अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि करैक्टर कैसे प्रिंट करवाते हैं असेंबली लैंग्वेज में स्क्रीन पे। आई एम सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें लाइबा को आप प्रिंट कराओ स्क्रीन पे। अब देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए हम वही पैटर्न लिखेंगे डॉट सेगमेंट डॉट मॉडल, स्मॉल यूज़ कर लेते हैं। डॉट स्टैक के लिए मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं 100H। डॉट कोड डॉट डेटा एंड मेन प्रोसीजर। अब दो वैल्यूज़ कह रही हूँ, ये 5 जो कैरेक्टर्स हैं मुझे इन्हें डिस्प्ले कराना है। पहले मैं क्या करती हूँ, मैं लिख देती हूँ कि मूव कर दो डीएल में मूव कर दो एल। पहला कैरेक्टर है ये, इसे स्टोर कर दो डीएल में। इसे डीएल में स्टोर करते ही मैं यहाँ पर लिखती हूँ आउटपुट वाला जो मेरा था इंस्ट्रक्शन में, वो मैं लिख देती हूँ मूव AH2। साथ ही मैं इसे इंटरप्ट कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि भाई मूव कर दो डीएल में, अगला क्या है A। फिर मैं कहती हूँ कि आउटपुट ले लो इससे। फिर मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ पर इंटरप्ट कर दो। फिर मैं कहती हूँ कि मूव कर दो डीएल में I, और फिर कि इसमें से आउटपुट ले लो। फिर मैं कर देती हूँ इंटरप्ट अगेन। फिर मैं कहती हूँ कि मूव कर दो डीएल में B, और फिर मैं कहती हूँ भाई इसका आउटपुट ले लो, और फिर मैं इंटरप्ट कर देती हूँ इसे। फिर मैं अगेन डीएल में स्टोर करा देती हूँ A, मूव AH2, आउटपुट ले लो भाई। फिर इसे कर देते हैं इंटरप्ट। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है। मैंने आउटपुट की सारी कमांड्स ले ली हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, मूव AH4CH, कंपाइलर को बाहर निकाल लूँगी इसमें से, प्रोसेसिंग फेज से, और यहाँ पर लिख दूँगी एंड प्रोसीजर मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन। मैं अगला पेज नहीं ले रही हूँ ताकि एक पेज पे समझाना आसान होता है, तो पलटना पड़ेगा। अब देखो, ये सारा तो हमारा था स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मूव DLL क्या करेगा, इधर क्या हो रहा है कि देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम रिस्टोर किए उसे DX में सेव करना पड़ता है, और जब हम 8 बिट में वर्क करते हैं तो अपनी वैल्यूज़ को DL में स्टोर करना पड़ता ही है। अगर मैं किसी और रजिस्टर में सेव कराने की बजाय डायरेक्ट अपनी वैल्यू DL में भेजती जाऊँ तो मेरी वैल्यू सेव होती रहेगी। L सेव हुआ DL में, इसका आउटपुट लिया, इसे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर डिस्प्ले होता जा रहा है साथ साथ ही। फिर इंटरप्ट कर दिया, फिर मैंने अगली दफ़ा A लिया, उसको स्टोर कराया DL में, मतलब यहाँ पर इसने L को डिस्प्ले करके काम ख़त्म, DL हमारा फ्री है। फिर हमने A को इसमें सेव किया, वर्क कराया, फिर यहाँ पे DL फिर अगेन फ्री हो गया। फिर मैंने I को इसमें सेव कराया, अगेन इसको प्रिंट करवा दिया, और मेरा DL जो है मुझे फ्री मिल गया। देन मैंने अगेन B और A को ऐसे किया, और एंड पर मैंने इस प्रोसीजर से खुद को बाहर निकाल लिया। सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको जस्ट ये ना एक पैटर्न याद रखना है, और आपको याद रखना है कि AH2 किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है, एक और बात यही बता देती हूँ, मूव AH1 जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज़र से हम यूज़ करते हैं, और इनपुट लेते ही हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है AL में जाके सेव होती है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और अगर हम 8 बिट में वर्क करें और अगर हम 16 बिट में वर्क करते हैं तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट जो है वो AX में जाकर सेव हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो फिर हमें AX से वैल्यू किसी और रजिस्टर में या AL से वैल्यू किसी और रजिस्टर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ताकि हम अगला इनपुट ले सकें, वो भी आकर सेव होगा AL में। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लें, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसकी फुल एक व्यू दिखा देती हूँ, ये इसका एक फुल व्यू है। Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Good luck. Allah Hafiz.